अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज का मेरा वीडियो ख़ास कर उन बच्चियों, उन नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए है जिनकी कुछ महीनों या कुछ दिन हुए शादी हुई और ये या तो कुछ गुस्से में या तो खुला ले लेते हैं या तो नाराज़ होकर जाकर महके बैठ गई हैं लड़कियां। कुछ आपस में मियाँ बीवी के नए ताल्लुकात को सहन नहीं कर पाते हैं। तो इन सब बच्चों से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ मेहरबानी करके, और ख़ास कर मैं पेरेंट्स को भी करूँगी कि जब अपने बच्चों की शादियाँ होती हैं तो उस वक्त बहुत आपको देखो, हम शादी के लिए कितने जोश और ख़रोश से शादियाँ करते कि हमारे बेटे के लिए ऐसी बहू लाएंगे, ऐसी खूबसूरत होंगी, ऐसे ख़ानदानी होंगी, ऐसे करेंगे, और इतना इतना हाई एक्सपेक्टेशंस करते हैं, इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा कर रखते, हमें भूल जाते हैं कि वो बच्ची, उस बच्ची को जब वो नए माहौल में आना है, नए इंसान के साथ रहना है, कितनी मुश्किलों के साथ रहना, उसके ऊपर इतना सारा उम्मीदें उससे लगा रखते हैं, तो बच्चियों के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वो सहन नहीं कर पाती। और कुछ ही दिनों में बाज़ औक़ात तो कुछ लड़कियां इतनी नाजुक सी होती, इतने डिस्टर्ब हो जाती हैं कि नाराज़ होकर मैके जाके बैठ जाती है। इतनी छोटी छोटी बातें जो है अपने माँ बाप को बताती है और माँ बाप नहीं, अब तो जाना नहीं है। तो प्लीज़ वो तमाम पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूँगी कि बच्चियों को मजबूत बनाएं। अगर आप शादी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सब में ज़्यादा आपको ये प्रिपेयर करना है कि भाई आपको बहुत मजबूत होना है। शादी बोले तो सिर्फ ये नहीं है कि आपको सब ग्रीन ग्रीन लगेगा, जैसे कि हमें लगता है कि बहुत खूबसूरत मंज़र है, सब कुछ बहुत प्यारा शौहर है, बहुत ज़िंदगी में ऊंच नीच आएंगे, बहुत से ख़यालात अलग हो सकते हैं, बहुत से परेशानियाँ होंगी, तो सबके साथ हमें लड़ना है, एडजस्ट करना है। देखो, मैं पहले से लोगों से कहते हैं कि एडजस्ट करना है, लेकिन क्या लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पाती? वो कहते क्यों हम करें, लेकिन मैं इस पर ये करूँगी कि क्यों हम करें, क्योंकि लाइफ ही ये है, ज़िंदगी का ही ये मकसद है। अगर आज आप एक इंसान के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते और आप नाराज़ हो जाते हैं, आप खुला ले लेते हैं एक छोटी सी बात पे, या तो इतने इतने ये हो जाते हैं माँ बाप के, अगर सामने तलाक नहीं रहा तो खुला लेके बस अपने बच्चियों को घर पे बिठा देते, तो ये सब मत करिए। कुछ मौका दीजिए, टाइम दीजिए समझने के लिए, दोनों तरफ की बातें अच्छी तरह से सुनिए। मैं ये नहीं करी कि ज़बरदस्ती अपने बच्चे को दोज़ख में ढकेलना है, ये बात नहीं है। बाज़ औक़ात सिचुएशन बहुत ख़राब होती है, लेकिन दोनों तरफ से उसको समझिए। और लड़के वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एक लड़के के लिए, कि वो शादी करता है तो अपनी बीवी को पूरा मौका दे, पूरा टाइम दे कि वो एडजस्ट हो सके उसके माहौल में, उसके नेचर में, उसके ख़यालात में, क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए बहुत टाइम लगता है। तो वो तमाम लड़कियां, बस ये मैं एक तो आज एक छोटा सा वीडियो बना के सिर्फ लड़कियों को मुतवज्जा कर रही हूँ, अगली बार मैं लड़कों को करूँगी, लेकिन लड़कों तक पहुँचना मुश्किल है। तो लड़कों को समझाने के लिए हमें माँओं को समझाना है कि वो किस तरह अपने बेटों को तैयार करें कि शादी के बाद उनको अपनी बीवियों को किस तरह से संभालना है। तो आज का मेरा ये सिर्फ लड़कियों के लिए है कि बेटा, अगर शादी के बाद कुछ ऊंच नीच होती है, कुछ महीने तक बहुत तकलीफ़ें होती हैं, बहुत खुशियों के साथ बुराइयां भी मिलती हैं, कांटे भी मिलते हैं, तो थोड़ा सब्र कर लो, आगे रास्ता बिल्कुल ही अच्छा होगा, बहुत अच्छे रास्ता मिल जाएगा, सब कुछ क्लियर होगा और स्मूथ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो थोड़ी डिफ़िकल्टी सहना ज़रूरी है। तो पेरेंट्स और अपनी बच्चियों को थोड़ी हिम्मत दीजिए। जैसा आप दुल्हन के लिए फ़िज़िकली तैयार करते हो, उसे मेंटली ज़रूर तैयार कीजिए। और कुछ नसीहतों के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं ज़रूर आऊँगी। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।